नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल विदाउट म्यूजिक मंत्रा में। आज के इस वीडियो में होपफुली आपने थंबनेल देख लिया होगा। बात करेंगे जून माह में मेष राशि किस प्रकार से प्रभावित होगी, ग्रहों की जो दिशा और दशा बदली है उससे, और क्या प्रभाव पड़ेगा आपकी, चाहे एजुकेशन की बात करें, मैरिड लाइफ की बात करें, प्रेम संबंधों की बात करें या हेल्थ यानी कि स्वास्थ्य की बात करें। आज इन संपूर्ण विषयों पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट की, यदि फर्स्ट टाइम आप हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, मेष राशि के जून माह में किस प्रकार की स्थिति रहने वाली है। देखिए, हाल ही में यानी कि 18 मई को राहु और केतु ने जो परिवर्तन किया है, और इसके अलावा इस माह जो सूर्य का परिवर्तन, जो हर माह आप जानते हैं कि सूर्य परिवर्तित होते हैं, सूर्य का जो परिवर्तन होगा, इसके अलावा मंगल जो परिवर्तन करेंगे, बुध जो परिवर्तन करेंगे, 6 जून यानी कि 6 जून को बुध का परिवर्तन होगा, 7 जून को कल के दिन मंगल का परिवर्तन होगा, 15 जून को सूर्य जो है वो मिथुन राशि में परिवर्तन होंगे। तो किस प्रकार की स्थिति रहेगी, हेल्थ, एजुकेशन, लव, मैरिड लाइफ, या यदि आप जॉब देख रहे हैं, जॉब की तलाश कर रहे हैं तो उसमें कैसी स्थितियां बनेगी, कोई व्यापार धंधा बिजनेस आपका मंदा चल रहा है तो क्या उसमें स्थितियां सुलभ हो पाएंगी, इन सारे विषयों पर आज के इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं ग्रहों की स्थिति के विषय में। देखिए, मेष राशि है आपकी, और आपके फर्स्ट हाउस में ही आपके जो हैं वो शुक्र विराजित हैं। इसके अलावा सूर्य जो हैं वो बुध के साथ आपके सेकंड हाउस में हैं, थर्ड हाउस में आपके गुरु हैं, मंगल जो हैं वो कर्क राशि में विराजित हैं, केतु आपके पंचम भाव में हैं, और इसके अलावा आपके जो राहु हैं, क्योंकि केतु आपके पंचम भाव में हैं तो आपके बिल्कुल जो 180 डिग्री पर यानी कि लाभ भाव में आपके राहु आ गए हैं। शनि जो हैं आपके वो 12वें भाव में विराजित हैं। इस प्रकार आपकी ग्रहों की स्थिति है। सबसे पहले हेल्थ की यदि बात करें तो देखिए, फर्स्ट हाउस के जो स्वामी बनते हैं वो बनते हैं मंगल, क्योंकि एक नंबर यानी कि मेष राशि। तो मंगल जो हैं आपके वो नीच के हैं, फोर्थ हाउस में हैं, लेकिन फिफ्थ हाउस में आ जाएंगे 7 जून को। और आपके जो फिफ्थ हाउस है यहाँ पे देखिए आपका त्रिकोण होता है, तो केंद्र त्रिकोण का एक राजयोग का निर्माण भी हो रहा है। सबसे पहले ओवरऑल हेल्थ की यदि बात करें तो गुरु आपके बेहद कमज़ोर हैं, थर्ड हाउस में हैं, और थर्ड हाउस में गुरु जो हैं बहुत अच्छे नहीं माने जाते, और गुरु से संबंधित कुछ बातों पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। यानी गुरु जिसके कारक हैं, किसके कारक हैं, यानी कि लीवर के कारक हैं, इसके अलावा फैट के कारक हैं। भोजन में तली और भुनी हुई वस्तुएं जितनी भी आप कम प्रयोग कर सकें वो आपके लिए अच्छा है। और स्वास्थ्य संबंधी, क्योंकि देखिए कोलेस्ट्रॉल से संबंधित जितनी भी जुड़ी हुई समस्याएं होती हैं वो कहीं ना कहीं प्रबल रूप ले सकती हैं। बीपी को बढ़ने नहीं देना है। फैट से जुड़ी हुई समस्याएं इस माह उभर सकती हैं। पाचन क्षमता यानी कि डाइजेशन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। सूर्य आपके देखिए सेकंड हाउस में है लेकिन थर्ड में आएंगे, और ये 15 जून को आएंगे। तो उसके पश्चात जो है एलर्जी, आँखों में जो है एक रोग या कहीं ना कहीं एक डस्ट एलर्जी वगैरह होने की प्रॉब्लम हो सकती है। बहुत अधिक नहीं है लेकिन कुछ ना कुछ संभावनाएं बनती हैं, तो उसका विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं शिक्षा के संबंध में। देखिए, 18 मई को केतु जो हैं वो आपके पंचम भाव में आ चुके हैं, और यहाँ पर केतु कोई 1-2 माह के लिए नहीं रहने वाले बल्कि पूरे 1.5 साल यानी कि 18 माह के लिए रहने वाले हैं। तो शिक्षा जो भी आप ग्रहण कर रहे हैं, कहीं ना कहीं शिक्षा से संबंधित निश्चित तौर पर आपका परिवर्तन होगा। जिस भी स्थान से आप शिक्षा ले रहे हैं या तो वो परिवर्तित हो सकता है, हाँ हो सकता है आपको इंस्टीट्यूट जो है वो चेंज करना पड़े। मूल विषय कोई भी हो आपका, लेकिन चेंज करना पड़ सकता है। किसी भी प्रकार का इन 18 महीनों में आप चाहे शिक्षा के संबंध में कहें या स्थान परिवर्तन के विषय में कहें, या आपको वो सब्जेक्ट या वो कोर्स ही पसंद नहीं आया, आपने चेंज कर दिया, इस प्रकार का परिवर्तन निश्चित तौर पर होगा ही होगा। दूसरा, केतु जो है एक अनसेटिस्फैक्शन की भावना भी देते हैं, तो कहीं ना कहीं एक विषय से हटकर आप दूसरे विषय में पारंगत होने की चेष्टा जरूर करेंगे। स्पेसिफिक रूप से यदि जून माह की बात की जाए तो 15 जून तक, यानी कि जब तक सूर्य का परिवर्तन नहीं होता है तब तक तो स्थिति सही है, लेकिन उसके पश्चात जो है वो अशांत रहेगा। आर्ग्यूमेंट्स जो है अपने पेरेंट्स के साथ या अपने फ्रेंड सर्कल में जो आपके खास मित्रगण होंगे उनके साथ एक वार्तालाप जो है वो तलख हो सकती है, यानी कि आर्गूमेंट हो सकते हैं। सही बात को आप समझेंगे नहीं और इस तरह का माहौल बनेगा। तो शिक्षा के संबंध में यदि ओवरऑल कहा जाए तो माह जो है वो सामान्य ही रहने वाला है। बात करें प्रेम संबंधों की, क्योंकि पंचम भाव जो होता है ना सिर्फ शिक्षा से संबंधित होता है बल्कि प्रेम संबंधों को भी यहीं से देखा जाता है। तो 7 जून से पहले यानी कि जब तक मंगल जो हैं वो सिंह राशि में नहीं आते हैं तब तक कोई समस्या नहीं है। लेकिन यदि मनमुटाव की स्थिति हो
तो देखिए 7 जून के बाद लव रिलेशन में कुछ प्रोग्रेसिव रूप से आप निखरेंगे। सामने वाला यदि गलत है तो वो अपने आप से यानी कि खुद से ये रियलाइज़ करेगा और मन में असंतोष आपके ज़रूर रहेगा। बोलने का मतलब है वो कितनी भी माफ़ी मांग ले सामने वाला, लेकिन आपको कहीं ना कहीं उसको माफ़ करने को दिल नहीं करेगा। तो इस चीज़ से बचना है और कहीं ना कहीं असंतुष्टि की भावना से बाहर निकले, क्योंकि सामने वाला सॉरी ज़रूर फील करेगा। मैरिड लाइफ की यदि बात करें तो देखिए शुक्र जो है वो फर्स्ट हाउस में है और अपने ही घर को यानी कि जो तुला राशि है और सप्तम भाव को सीधा सीधा देख रहे हैं। गुरु की भी दृष्टि है, तो मैरिड लाइफ जो है वो अच्छी रहने वाली है। नैसर्गिक रूप से 2 शुभ ग्रहों की जो ये दृष्टि पड़ रही है, दृष्टिपात हो रहा है, उसके कारण किसी भी प्रकार की प्लानिंग, चाहे घूमने फिरने की प्लानिंग हो, फैमिली प्लानिंग हो या कोई इन्वेस्टमेंट की आप प्लानिंग करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। उस लिहाज से ये जो दृष्टियां हैं ये शुभ प्रभाव ही देंगी। सेकेंडली, ये जो प्लानिंग होगी ये सिरे भी चढ़ेगी, यानी अंततोगत्वा ये लाभ ही देकर जाएगी। यदि आप ट्रैवल करना चाहते हैं तब भी आनंद की अनुभूति होगी, क्योंकि जब भी कोई ग्रह, जैसे शुक्र जो है अपनी ही राशि अपने ही घर को देख रहे हैं, तो जब भी कोई ग्रह जो है अपनी राशि या अपने घर को देखता है तो वहाँ पर अधिक से अधिक अच्छा करने का प्रयास करता है। बात करेंगे व्यापार की। देखिए व्यापार की और भाग्य की और करियर की बात करेंगे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय रहता है। तो भाग्य भाव के जो स्वामी बनते हैं वो बनते हैं देव गुरु बृहस्पति, और जो आपके कर्म भाव यानी कि करियर हाउस के मालिक बनते हैं वो बनते हैं शनिदेव। भाग्य भाव के जो स्वामी बृहस्पति हैं वो 3rd हाउस में हैं। हालांकि बहुत अच्छा नहीं है उनका यहाँ पर होना, लेकिन अगेन अपने ही घर पर जो दृष्टिपात कर रहे हैं ये अच्छा है। करियर की यदि बात करें या व्यापार की यदि बात करें तो अड़चन आएगी, लेकिन एक असमंजस की स्थिति रहेगी, यानी कि जो भी आप कार्य करना चाहेंगे तो कहीं ना कहीं उसमें 1-2 बार रुकावट और उसके पश्चात वो कार्य पूर्ण रूप से संपन्न होगा। यानी कि प्रारंभिक जो है इनिशियल बेसिस पर जो है किसी प्रकार की कोई रुकावट आ सकती है, लेकिन बाद में बहुत ही स्मूथ वे से आपका कार्य जो है वो पूर्ण हो जाएगा। एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं, जैसे कोई भी फाइल आपको चाहिए और वो फाइल जो है आपके आंखों से एक समय के लिए ओझल हो गई हो, इसी तरह आप डिप्रेस हो गए कि उस फाइल के बेसिस पर ही आपको कोई ऑर्डर मिलने वाला था, लेकिन एन समय पर आपको जो है वो फाइल भी मिल गई और पता चला कि फलां व्यक्ति ने जो है वो ऑर्डर होल्ड कर दिया और बाद में अंततोगत्वा वो आपको ही मिला। तो बोलने का मतलब है कि इसी प्रकार की रुकावट के पश्चात आपको सफलता यहाँ भाग्य के रूप में, यानी कि भाग्य का पूर्ण साथ मिलेगा। और नया कार्य हो, इन्वेस्टमेंट हो या नई जॉब हो या कोई नया स्टार्टअप भी यदि आप शुरू करना चाहते हैं तो उस लिहाज से जो समय है वो बहुत अच्छा है, भाग्य का पूर्ण साथ है। करियर की यदि बात करें तो स्वामी बनते हैं शनिदेव, जो कि 12वें भाव में है, 7.5 भी चल रही है आप पर। एक बात का मुख्य रूप से ध्यान रखना है कि बिना वजह किसी से कर्म क्षेत्र पर, स्पेशली जो आपका वर्क एरिया है वहाँ पर किसी प्रकार की कोई आर्ग्यूमेंट्स ना करें, चाहे साथ के कोलीग्स हों या आपके बॉस हों, उनके साथ किसी प्रकार का कोई बेफालतू तनाव नहीं पैदा करना है जहाँ तक हो सके। इसके अलावा इस स्थिति के कारण, क्योंकि शनि आपके 12वें भाव में है, तो मूड स्विंग्स जैसी स्थिति भी रहेगी। स्पेशली 3 तारीखें, 4 तारीखें जो हैं उनको विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना है। 8 जून, 17 जून, 26 जून और 10 जून को अपने मन पर, अपने क्रोध पर विशेष तौर पर नियंत्रण रखें, अन्यथा स्थिति जो है वो अपने लिए ही बिगड़ जाएगी। हालांकि ये शनि की स्थिति जो है वो पर्सन टू पर्सन, यानी कि पर्सनलाइज जो एक हॉरोस्कोप होता है कि उनकी पोजीशन आपके पर्सनलाइज चार्ट में कहाँ पर है, ये तो राशि के हिसाब से आपको बताया है, चंद्र राशि के आधार पर, लेकिन आपके जो पर्सनलाइज चार्ट है, आपकी पर्सनल जो कुंडली है, उसमें शनि की क्या स्थिति है, क्या बलाबल है, किस नक्षत्र में है, ये भी निर्भर करता है। तो उसके लिए आप नीचे दिए हुए नंबर पर संपर्क करके कुंडली विश्लेषण भी करवा सकते हैं। इसके अलावा आप ये भी जान सकते हैं कि आने वाले समय में जैसे शनि का जो प्रभाव है 7.5 के रूप में, वो किस प्रकार का आपको इफेक्ट देगा, क्या नकारात्मक स्थिति बनेगी। देखिए, यदि शनि अच्छे हैं तो रंग से राजा बनाने की क्षमता रखते हैं, और यदि शनि अच्छे नहीं हैं तो निश्चित तौर पर मानसिक अवसाद, अपव्यय और व्यर्थ के मान हानि का कारण भी बनता है। जॉब से संबंधित यदि बात करें तो जल्दबाजी में कोई भी निर्णय नहीं लेना है। तकरीबन 1 से 1.5 साल में विदेश से संबंधित आपकी एक जो रूटीन है, या कहें कि जो कनेक्शंस हैं, संपर्क हैं, वो आगे बढ़ते हुए आपको दिखेंगे, क्योंकि आपके केतु का परिवर्तन और आपके जो राहु हैं वो भी लाभ भाव में हैं, और शनि जो है आपके 12वें भाव में है, तो निश्चित तौर पर विदेश से संबंधित कहीं ना कहीं आपकी कनेक्टिविटी बढ़ेगी। इसके अलावा यदि आप विदेश यात्रा करना चाहते हैं या विदेश में सेटलमेंट के लिए देख रहे हैं, तब भी शनि ये कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपके पर्सनलाइज होरोस्कोप को देखना आवश्यक है। स्थान परिवर्तन का भी योग हो सकता है इस पीरियड में। और यदि व्यापार की बात करें तो व्यापार के लिहाज से ये माह अच्छा है।
कोई भी डील जो है आपने वो यदि आप फ्राइडे को करते हैं तो डील के फाइनल होने की या उससे लाभ होने की जो स्थितियां हैं वो ज़्यादा बनती हैं। जॉब के लिए 15 जून के पश्चात आप यदि अप्लाई करते हैं तो ज़्यादा आपके लिए फेवरेबल है। उपाय क्या करना है? देखिए, इस माह जो आप उपाय कर सकते हैं, जो आपको कहीं ना कहीं आपके भाग्य में जो एक अनिश्चितता या रुकावट की स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं, उनके लिए शनि के बीज मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रोम से शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जाप आप ज़रूर करें। क्योंकि देखिए, शनि का जो है वो पीरियड भी चल रहा है, 7.5 का पीरियड भी चल रहा है। इसके अलावा सूर्य को जल जरूर दें, संकट मोचन हनुमान अष्टक का पाठ करें और मंगल के बीज मंत्र का जाप जरूर करें। तो दोस्तों, ये था मेष राशि से संबंधित आज का वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।